Assalamu alaikum. Today we will do solving simultaneous linear equation using substitution method. अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों को substitution method का और elimination method का फ़र्क समझना है कि डिफरेंस क्या है इनमें. एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया था, हमने एक वेरिएबल को ख़त्म कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था. और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या करना है, हमने किसी भी एक वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन में उसको आइसोलेट करना है, पहला स्टेप. और दूसरे वाले में उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है. सब्स्टिट्यूट मीन्स रिप्लेस कर देना है. सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस. ठीक है, तो हम उसको रिप्लेस करें. एलिमिनेशन मेथड में ख़त्म कर देते थे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे. अब यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या हैं, 4, 2, 6, 3. तो किसी का भी कोफिशिएंट ऐसा नहीं है जो 1 हो. मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप अगर उसका कोफिशिएंट 1 होगा तो आप उसको उस वाली वेरिएबल को चूज़ करें. लेकिन यहाँ पे हमारे पास सारों के पास कोफिशिएंट है, तो हम किसी एक वेरिएबल को भी चूज़ कर लेते हैं. लेट्स टेक दिस. इसके पास अगर नेगेटिव साइन है तो ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम ये वाली x को चूज़ कर लेते हैं. अब अगर मैंने इस वेरिएबल को चूज़ कर लिया है तो लेट्स सी व्हाट विल इट बी. मैं अगर इसको चूज़ कर रही हूँ कि मैंने इस वेरिएबल को आइसोलेट करना है, तो उसके लिए क्या करूँगी, मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिखूँगी. -3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस. सो 2x इक्वल्स टू 8 ऑलरेडी है, प्लस 3y. अब यहाँ पे देखिए 2 भी है, हमें x चाहिए खाली. वी नीड टू आइसोलेट ओनली x. तो 2 हमें यहाँ से भेजना है दूसरी तरफ. अब 2x का क्या हो रहा है, देयर इज नो साइन, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है. मल्टीप्लाई जो वैल्यू होती है वो दूसरी तरफ जाके इक्वेशन के डिवाइड हो जाती है. x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2. अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो है ये इन अ फ्रैक्शन. ये इक्वेशन नंबर 3 है. फिर हमें याद रखना है कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दे आर वन एंड द सेम थिंग. एक ही चीज़ है, लेकिन दो मुख्तलिफ तरीके से लिखा गया है उसको. अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 में से x की वैल्यू आ गई है, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में. तो मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखती हूँ, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 10. अब हमने यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है. 4x की जगह खाली छोड़ते हैं, 6y इक्वल्स टू 10. अब x की जगह पे क्या आ गया, 8 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2. अब ये फ्रैक्शन है. अगर यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन आती है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि 4 और 2 आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे. कैसे, अगर हम इसको और इसको कैंसिल कर दें, ये 2 बन गया, ये 1 बन गया, फ्रैक्शन कैंसिल हो गया, खाली 2 आ गया आपके पास. और ब्रैकेट में क्या बच गया, 8 प्लस 3y प्लस 6y. अब ये आपके पास सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई है विदाउट अ फ्रैक्शन. अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे. मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्सपेंशन इसकी, 2 टाइम्स 8 एंड 2 टाइम्स 3. 2 टाइम्स 8 इज 16, 2 टाइम्स 3 इज 6, y भी है साथ, प्लस 6y इक्वल्स टू 10. 6y लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी. दिस विल बिकम 12y प्लस 16 इक्वल्स टू 10. 16 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. 12y इक्वल्स टू 10 माइनस 16, क्योंकि 16 से कोई साइन नहीं है. जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस साइन होता है. अब हमने क्या करना है, 10 माइनस 16 इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन आ गई. 10 में से 16 माइनस नहीं हो सकता, माइनस क्या होगा, माइनस तो 16 में से 10 ही होगा, लेकिन साइन किस नंबर का आएगा, बड़े वाले नंबर का. सो -6. यहाँ पे हमारे पास 12 विल गो देयर, y इक्वल्स टू 6 बाई 12, फ्रैक्शन आ गया. अब प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 6 1 टाइम्स 6 2 टाइम्स 12, 1 बाई 2. 1 बाई 2 लिखते हैं या 0.5 लिखते हैं, आपकी मर्जी है. 1 बाई 2 इज बेटर. अब y आ गया हमारे पास, दैट इज -0.5 और -1 बाई 2. अब हमने फाइंड आउट करना है x की वैल्यू. x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1.
अब y हमारे पास आ गई है -1/2, 4x प्लस 6 -1/2 इक्वल्स टू 10। अब आपने क्या किया, यहाँ पे हाफ ऑफ 6 इज 3, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो हाफ ऑफ 6 इज 3 -3, क्योंकि प्लस और माइनस भी हो रहे हैं, एंड 10। 3 उस साइड पे गया, क्या हो गया, 4x इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13। तो 4x इक्वल्स टू 13/4। अब यहाँ पे हम 4 को उस तरफ ले गए, x इज इक्वल्स टू 13/4, दैट इज आवर आंसर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, एंड देन यू कैन कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। 4 times 3 and 1, x इज इक्वल्स टू 3, 1/4। इसको वेरीफाई कर लें, एंड देन योर आंसर विल बी सेम। I hope you liked the video. Thank you so much.